अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू मिचेल्स प्रेजेंट्स ब्रेकफास्ट विद जुगन। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक स्पेशल और यूनिक पर्सनालिटी हैं। शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। आपका मेन फोकस होता है लाइफस्टाइल, ब्यूटी, फैशन, और आपकी स्पेस जो है वो बड़ी ही रॉ और कैंडिड है। मतलब जो जी में आता है कह देती हैं। और मुझे स्पेशली रमशा अहमद खान इसलिए पसंद है क्योंकि मैं भी कुछ इसी किस्म की हूँ कि जो जी में आता है बोल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये बताइए कि इन्फ्लुएंसर ये किस तरह आइडिया आया कि मैंने इन्फ्लुएंसिंग की तरफ जाना है? 2015 में मुझे बहुत शौक हुआ था। आप वेस्ट को देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, थे लेकिन बहुत कम लोग कर रहे थे। एंड आई रियली वांटेड टू डू इट दैट वे ना, कि मतलब मैं भी कुछ अपना शुरू करूँ। और मुझे ये स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, फैशन, इसका बचपन से बहुत शौक था। होता है ना, बच्चे खुद ही सीख सीख के बड़े होते हैं। तो लेकिन फिर थोड़ी सी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी। बट इन 2020 मैंने फाइनली, क्वारंटीन जब शुरू हुआ, कोविड आया, तो बस फिर मैंने फ़ौरन बस शुरू कर दिया। अब वो बस जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ है और अब काफ़ी आगे तक आ गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आगे जाने का प्लान पीपल रियली एंजॉय योर स्पेस और आपको बड़े गौर से सुनते हैं। तो फिर अगर ये मैं पूछूं कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हर इन्फ्लुएंसर का कोई ना कोई तो एक मिशन होती है ना। जिस तरह मैं अपनी स्पेस में ये चाहती हूँ कि लोगों को मोटिवेट करूँ, उनको पुश करूँ, उनको बताऊँ कि भाई नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली दिस, क्योंकि हैं? कहीं तुम मेरी घूमी हुई औलाद तो नहीं हो बेटा? अभी बहन हो सकती हूँ मैं। आप मेरे से काफी छोटे हो एज में, but thank you for saying that and making me feel better. हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि ना हमारे सोशल मीडिया पे ना एवरीथिंग इज़ वेरी ग्लैमरस। And हर fake. चीज, हाँ एग्जैक्टली, आपको वो चीज़ रॉ चीज़ नहीं मिलती। लाइक जो जैसे है वो वैसे है, बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, देयर आर अप्स एंड डाउन, सारा कुछ उस हिसाब से चलता है। और सोशल मीडिया पे स्पेशली यंग जनरेशन के लिए होता है कि अच्छा चलो ठीक है, समवन इज एन इन्फ्लुएंसर, तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ ग्लैमर है। और यार इतने फिल्टर्स, ब्यूटी फिल्टर्स, आई हेट दोज। आपकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपकी आई बिल्कुल आसमान पे जा रही होती हैं, आपके लिप्स बड़े हो जाते हैं। तो वो मुझे मिचेल्स की टीम में भी कुछ लोगों को बड़े फिल्टर्स पसंद है। मैं नहीं बताऊंगी कौन। आई एम सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। माय नथिंग अगेंस्ट फिल्टर्स। नहीं, मुझे गुस्सा पता है किसी बात पे चढ़ता है, मेरे साथ क्यों आता है, ओ आप भी मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ। I'm like हाँ चलो। मैं खड़ी हूँ और मेरा मुंह ऑरेंज और ग्रीन और अजीब, और लिप्स बड़े हो जाते। अच्छा, और वो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं और मैं उटंगी सी लग रही होती हूँ। और मैं कहती हूँ यार ऐसी तो मैं हुई नहीं। कुछ और लगा लो अगर लगाना ही है। फिर कभी मेरे सिर पे वो सींग बना देते हैं, हाँ, कभी अब वो जो वो डॉगी फिल्टर्स होते हैं, मतलब या बेसिकली मुझे कुत्ता कर देते हैं लोग। असल जिंदगी में जो है वो फिल्टर में भी हम हो जाते हैं। तो मत कहो, इतना नहीं सच बोलना रमशा, कंट्रोल। ज्यादा रॉ हो गया। तो हाँ, आई रियली वांट टू फोकस ऑन द रॉ लाइफ जो आपकी जिंदगी बेसिक होती है, कि उसमें काम भी चलता है और ग्लैमर भी होता है, लेकिन मतलब काम ज्यादा होता है। अच्छा, छोटी सी एज पे शादी कर ली? हाँ बस जी। No, I'm asking. नहीं, I'm वैसे asking. I was 22 when I got married. तो that's very तो young, that's sweetheart. हाँ, but I feel like शादी ऐसी चीज है कि करनी है, जहर का घूंट पीना है तो पी ही ले। अच्छा, मेरी फैमिली में ना शादियां बहुत जल्दी होती थी, तो 22, मतलब क्योंकि बचपन से आपको बताया था ना कि बस शादी होनी है, काम नहीं करना, ये वो हो चुकी थी और ना, और मुझे होता था कि भाई मुझे काम भी करना है। तो मेरी जिंदगी जो शुरू हुई ना, वो शादी के बाद शुरू हुई। Like you know, Yeah, because your husband is one of your biggest supporters. yeah, that's the point. Because generally पाकिस्तान में तो होता है ना कि शादी से पहले भी जिंदगी नहीं होती, बाद में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो मेरी पहले थी लेकिन बहुत कम थी। शादी के बाद मेरे बहुत सारे एवेन्यूज खुले मेरे लिए। This is exactly what we always say कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक अच्छा हमसफर जरूरी नहीं है कि वो शौहर ही हो। मतलब आई मीन, एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ दैट आल्सो, बाय द वे। ये जो हम फोर्स करते हैं ना कि आपकी जिंदगी मुकम्मल तब है जब आपकी शादी होगी, कसम से मुझे आई हैड द बेस्ट टाइम जब मेरी डिवोर्स हो गई थी। मेरा हमजा था और हम दोनों बस निकले होते थे मिशन पे। मतलब when you get married, then there's a ससुराल, there's this, there's there's that. responsibility. There's a lot of stuff also. I agree. But I like the fact that you decided that छोटी उम्र पे अगर शादी करनी भी है तो you
मतलब आपके लाइफ पार्टनर फिर ऐसी पर्सनालिटी निकले हु इज अ रियली रियली गुड गाय। And I discussed all of this with my husband before we got married कि मुझे ये काम करना है, मेरे ये future goals हैं, and we both agreed upon this कि अच्छा ठीक है। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का अगर हाथ है ना, तो हर तो कामयाब औरत के that's पीछे भी so कोई ना कोई, true. it could be your dad, it could be your brother, it Yeah. can be your best friend, it can be your husband। और अगर husband best friend हो जाए ना, फिर तो तो जिंदगी सही कह रही है, जिंदगी गुलजार है। ऐस कुड़ी ते ड्रामे बंद कराने पड़ेंगे। अच्छा ओके, सो ब्रेकफास्ट, नाश्ते की क्या अहमियत है? मैंने सुना है कि सुबह उठ के नाश्ता नहीं करती। मैं सुबह उठते साथ ही नहीं खाती, लेकिन मेरा नाश्ता इज़ मोर लाइक ब्रंच सॉर्ट ऑफ ना, कि मैं सुबह उठ के 2-3 घंटे आई नीड जस्ट फॉर पानी, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ उस टाइम पे, एंड देन आई ईट समथिंग। तो बचपन में मुझे याद है बिल्कुल नाश्ता करने का शौक नहीं होता था। और अम्मा को होता था कि आपने स्कूल नहीं जाना। सिंगल पसली वाले बच्चे जो होते हैं ना, लोग फैट शेम करते हैं, मैं थिन शेम करती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। और मैं जब भी इस तरह के सिंगल पसली कहते हैं, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, फिर मैं सिर्फ मैं और मियाँ भी माशाल्लाह सिंगल पसली है ना, दोनों ही पसली 1 एंड पसली 2 और सो क्यूट, पसली 1 एंड पसली 2। अच्छा ओके, सो फिर नाश्ते में फेवरेट चीज़ क्या है? मुझे आज क्या सिखा रही हो बनाना? मैं आपको आज पैनकेक्स बनाना सिखा रही हूँ। आपको बनाने आते हैं? बना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा मुझे ये सीरीज शुरू हुई थी कि हम ऑडियंस को सिखाएंगे, हो ये रहा है कि सारा कुछ मैं ही सीख रही हूँ, व्हिच इज ग्रेट। मतलब काम भी हो रहा है, रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, और साथ में लाइफ स्किल भी सीख रहे हैं। ओके सो चलो किचन में चलते हैं। और बाय द वे, आपके पैनकेक्स और रैपिड फायर के जो आप सवाल के जवाब देंगी, उस पर डिसाइड होगा कि अगर ये जो एक मिचेल्स का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास है, मेरे पास राइट पे पड़ा हुआ है, वो आपको मिलेगा कि नहीं। ओह आई रियली वांट इट। इसमें मुझे जूबली नजर आ रही है। Jubilee is the favorite also. It is the Favorite childhood chocolate. Childhood chocolate, and by the way, Mitchell's का chocolate spread इतना मजे का है, इतना मजे का है, इतना मजे का है। Like anyway, अच्छा? खैर वो हम बात करेंगे मजीद उसके Okay. ऊपर। And it's a great combination with pancakes also. But अगर हम pancakes की बात करें, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो jams and jellies की जो collection है, and if you're diet conscious as well, it works out well because we have a whole diet line as well. So our jams, our jellies, our different lines, मतलब बेवक्त की भूख का साथी, अगर हम कहें तो ये बात सच होगी। चलो किचन में चलते let's go. हैं आज। ओके बताएं मैडम, अब हमने क्या करना है? बताती हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने मैदा रखा हुआ है और थोड़ा सा नमक है और चीनी है, ठीक है, लाइक पाउडर शुगर है। Did you put baking powder या baking soda? बेकिंग पाउडर। Baking powder, ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर हमने एक अंडा डालना है। सारे गंदे काम ना मेरे से करवाते हैं, समझ नहीं आती वैसे ये किस किस्म की ज्यादती है मेरे साथ। एक अंडा डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा हमने बटर डालना है। बटर इसमें डालूं या ऑयल डाल दूं? ऑयल डाल Oil दें, डाल ऑयल भी, दूं, हाँ हाँ। ऑयल डाल दें, बटर से हम वो बेक कर लेंगे। ठीक है, लाइक अ टेबल स्पून, ठीक है। और अब इतना इनफ मिल्क हो कि उसका थोड़ा सा ना पेस्ट सा बन जाए, वो बैटर टाइप। हाँ बैटर सा बन जाए, प्रॉपर लिक्विडी सा। तो और पता है आप क्या कर सकते हैं, इसका जो ड्राई मिक्स है वो आप बना के एक स्टोरेज बॉक्स में भी बंद करके रख सकते हैं, लाइक अपने काउंटर टॉप पे या फिर किसी कैबिनेट में। और जब भी आपने बनाना है, आप उसमें सिर्फ अंडा, दूध और ऑयल थोड़ा सा डालें, उसका थोड़ा वो बनाएं, बैटर बनाएं, एंड इट्स डन। हम अपना चूल्हा भी जला लेते हैं। ना 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 ना, देयर वी गो, ताकि वो हमारा पैनकेक्स का वो तो हो जाए ना। ओके सो मेक इट सो इट इज बेसिकली या लिक्विडी टाइप हो जाए ना, ताकि क्योंकि उसने राइस तो करना ही है आपके उसकी वजह से। अच्छा घर पे कुक करती हो, सच बताना? हाँ हाँ करती हूँ। मैं यहाँ नहीं करती थी, जब अमेरिका आती थी तो करती थी। अच्छा, तो यहाँ पे तो क्या बनाती थी? ज़्यादातर पास्तास बनाती थी, और हमारे पास एक राइस मेकर था, तो इट्स इजियर टू कुक राइस। और ज़्यादातर लेकिन पास्तास ही होता था, या फिर सैंडविचेस हो गए, बहुत बेसिक सा। अच्छा, और फिर पाकिस्तान में आके कैसा लगा? डिड यू फील अ डिफरेंस? आई रियली लाइक पाकिस्तान। बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइम आप उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज देयर लाइक सो मेनी सोशल कमिटमेंट्स, और आपका टाइम इधर उधर इतना निकल जाता है कि आप उस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। अच्छा, अगर आपको कोई फॉलो करना चाहे, हाउ कैन दे फॉलो यू ऑन सोशल? Okay, so my Instagram account is Ramsha Ahmed Khan with a double N. You can follow me there. And I also have a YouTube, लेकिन वो भी बहुत actively नहीं कर रही, तो वो इंशाल्लाह I do plan to work on my YouTube. Because you speak so well, and I think it would be a great motivation for young people. Yeah, Danny. especially girls, because लड़कियाँ डरती बहुत हैं। मैं खुद भी बहुत डरती थी,
लेकिन वो ऑब्वियसली विद टाइम एंड एज वो चीज़ मैंने ओवरकम की। वड्डी तड़ी एज। अच्छा, 25 साल की हूँ बाय द वे, एक ट्रिक जो मैंने एक दफा ऑनलाइन इसी तरह यूट्यूब पे ही देखा था कि जब बबल्स बनने शुरू हो जाए ना आपके पैनकेक के अंदर, ऊपर से ये जिस तरह बबल्स बन रहे हैं, तो आपका जो पैनकेक है वो तैयार हो गया, एंड दिस इज द राइट टाइम टू फ्लिप इट। देयर वी गो। देखा ना, मुझे भी आता है। You did such a good job. Thank you. Good job, JJ. Well done. वैसा करते हैं कि बाकी के हम खुद ही बना लेते हैं। हमारे प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स है, ये देखें ना, आपका पैनकेक जो है वो रेडी हो गया है। ओके, ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अगर बदजायका हुए, माना कि मैंने वो खड़े होके बनाए बनूए, बट आपकी रेसिपी को फॉलो किया है, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, सो माय फेवरेट, लोग यूजुअली मेपल सिरप और इन चीज़ों की तरफ जाते हैं या हनी की तरफ जाते हैं। मुझे पर्सनली जैम ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो it's gives that nice fruity and it gives a more breakfasty feel. So I mean, there's the strawberry jam as well that you can try. There's our Mitchell's का chocolate spread, you can try that also. Chocolate spread tastes great ये with देख लो, मैं pancakes. कॉन्स्टेंटली खा रही होती हूँ। अगर आपको लगता नहीं हमने सिर्फ प्रॉप्स के तौर पे रखा, तो मैं एक्चुअली कॉन्स्टेंटली खा रही होती हूँ एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। ये हमारा चॉकलेट स्प्रेड हो गया। ओह, एंड द मिक्स्ड फ्रूट जैम, सो फॉर समवन हु एंजॉय, सो आई मीन इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू ट्राई विद इट। सबसे पहले तो मैं एंज करके ट्राई करूँ ना, देखूँ कि आपने बनाया क्या है। Really hoping अच्छे बने हो। देखो मैं तो करती क्या हूँ, तो छोटी हूँ, मैं मारूंगी, कुटूंगी भी मैं, क्योंकि हम जनरेशन जहाँ पे हमने भी बड़ी मार खाई थी। अच्छा, अच्छा है। बड़ा मैंने कहा ओह नो, बेइज्जती हो जानी थी आज मेरी। What do you want? You want strawberry jam? Yeah, I want a little bit of strawberry jam and yeah. There Thank you you. go. Thank you. अच्छा, but I really want you to try the fruit jam. Yeah, please. Please try this. Because ये बहुत ही, it's one of my favorites. My kids absolutely love it. हसन को तो बहुत पसंद है mixed fruit वाला। अच्छा, फ्रूटी चीज़ें अच्छी लगती हैं ब्रेकफास्ट में। ज़रा सुबह सुबह ना आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं अगर आप कुछ फ्रूटी खा लें तो। Very nice. अरे एक बाइट ना मैं अपने वो चॉकलेट स्प्रेड की ले लेती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। Oh my God. It's really good. एक और बड़े मज़े की कॉम्बिनेशन बताऊँ? थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम, थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड, उसको बीच में डाल के ना, दो पैनकेक्स के बीच में सैंडविच बना दो। कसम बड़े मज़े का है, और इस तरह पकड़ के खा भी सकते हैं। अच्छा। ओके, सो नाउ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पैनकेक्स हो गए पास, स्टेप 1 पास हो गया। स्टेप 2 अब हमने देखना है, जिस पे आपको मिलेगा ये मिचेल्स का गिफ्ट हैम्पर। आपको दिखा देती हूँ मैं गिफ्ट हैम्पर, टेंशन ना लें आप लोग। ओके, द वियर्डेस्ट फैशन ऑन द इंटरनेट, क्विक बताना है। Ripped jeans. I don't like ripped jeans. You don't like ripped jeans? I don't like ripped jeans. I know, मुझे बहुत uncomfortable लगती हैं and I own a pair. मैंने ली थी कि let's just try कि लगती I would say कि चलो मुझे दे दो, लेकिन उसकी दोनों टांगों को काट के एक टांग भी बना लेंगे तो उसमें मेरी फिर भी गोडे से ऊपर नहीं जाना उसने। Anyway, गोडा नहीं होता। I know, अच्छा, I मैंने know. कहा, इतनी अंग्रेज नहीं हूँ मैं, full देसी हूँ मैं। I don't know man, your generation. अच्छा हाँ, the one fashion necessity which you carry in your bag everywhere, foreign. Perfume. Okay, how would you define fashion? Fashion something that's comfortable yet looks good on yourself. मतलब आपको खुद देख के जो अच्छा लगे and something comfortable. क्यों? अच्छा, मुझे लगा कि मैं खो गई थी। मुझे लगा कि किस किस्म का है ये? अच्छा, what would you name your boat? अगर आपके पास एक बोट होती है ना, बड़ी-बड़ी वो क्रूज शिप्स होती हैं, उसका नाम क्या होता? हिसाबे आब। हैं? What? Yeah. What do you mean? हिसाबे आब? मेरी बोर्ड के ऊपर बड़ा सा हिसाबे आब लिखा होता, मीन्स कि आपका पानी का हिसाब, ताकि आपने आज पानी कितना पिया वो मेरी बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा होता, तो वो जहाँ जहाँ से गुजरती लोगों को याद आता कि ओह हमने पानी पीना अच्छा, था। पानी को देख के नहीं याद आएगा कि पानी पीना है आपकी। अच्छा ठीक, ओके, ये जो सेंस मारी है ना, ठीक है। अच्छा, फौरन जवाब देना है, अगर सोचा ना तो मैंने ये मग्घा उठा देना ऊपर। अच्छा, वो डर के मारे उसने। ओके, 3 things you can't live without. My husband, my parents and पानी। हिसाबे आब। अच्छा, ओके, which food would you like to be? अगर कोई खाने की चीज होती तो क्या? Pasta. Because it comes in all size and shapes. Pasta. But you are only in one shape. What do you mean? अच्छा, what is your hidden talent? My humor जो बहुत ढूंढ के निकालना पड़ता है, ढूंढ ले अंदर से, निकलता नहीं है। अच्छा, अगर दुनिया में कहीं पे भी जा सकती तो कहाँ जाती और क्यों?
ग्रीस सैंटोरिनी बिकॉज वहाँ एक तो नीला पानी है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना लाइक द वाइट बिल्डिंग्स वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं मेरा बहुत बेटा शौक घर में आपको आपका मियाँ पानी की बोतल में डाल के बंद तो नहीं रखता जिस तरीके उधर भी पानी कहीं तो पानी का खेड़ा छोड़ दो अच्छा व्हाट इज द वर्स्ट जॉब दैट एनीवन कैन ऑफर यू दुनिया की सबसे बुरी नौकरी क्या होगी वैसे तो कोई भी नौकरी बुरी लगेगी मुझे लेकिन ये भी नौकरी है जो करती हो जस्ट बिकॉज़ इट्स 9 to 5 नहीं है बट या बट ये भी वही ना बस काम ना करना पड़े आई थिंक बाथरूम साफ करना आई कांट डू दैट बाथरूम धोने वाली जॉब जो है ना अंता करे कभी इसको कनाडा या अमेरिका शिफ्ट होना पड़े हाँ ना इसीलिए तो आई डोंट लाइक इट अच्छा व्हाट वर्ड डू यू लव यूजिंग पानी मत कहना है ना है ना है ना है ना ओके डन है ना अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया दिल चाह रहा है 2 गिफ्ट हैम्पर दे दो लेकिन एक भारी सा गिफ्ट हैम्पर दे दो देयर यू गो थैंक यू सो मच इट्स सो हेवी मतलब जान आपके लिए तो जैम की बोतल ये तो बहुत ही heavy है। ओह हेवी अच्छा चलो ओके यहाँ पे हमने आज के अपने इस एपिसोड को क्लोज करना है Thank you so अपने much. फैंस को क्या कहोगे रमशा I would just like to thank them. Thank you so much for supporting me, for showing me so much love. आप लोगों की प्यार की वजह से मैं आज यहाँ और इंशाल्लाह बहुत आगे मिलके जाएंगे. Thank you. Awesome. So the brilliant and very talented Ramsha and एक गायबाना किस्म का रिश्ता हमारा इनके शौहर से भी बन गया in the process. But kudos to you for being so supportive of your wife. It is amazing जब मियाँ बीवी मिल के एज अ पावर कपल एज अ टीम आगे बढ़ते हैं और हम भी एट मिचल्स हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आएँ लोगों को पुश करें कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट माशाल्लाह से एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तो हमें याद रखिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा खुदा हाफिज़